हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्ष्य बायोलॉजी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट था, वो नाइट्रोजनेज एंजाइम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कैसे कन्वर्ट करेगा, मतलब कैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। अब इस प्रोसेस को हम देखने वाले हैं। देखिए जल्दी से, बिल्कुल सिंपल से स्ट्रक्चर्स में आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूं। इन सिंपल से स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व करें और आसानी से आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। मान लीजिए ये दिया नहीं बना रहा हूं मैं, दिस इज नाइट्रोजनेज एंजाइम। इस नाइट्रोजनेज एंजाइम में मैंने यहाँ पे दो स्पेसेस बनाई हैं, दो कैविटीज या दो साइट्स बनाई हैं जिन पे कौन अटैच हो जाता है, जिन पे अटैच हो जाता है नाइट्रोजन। तो मान लीजिए ये दो साइट्स पे ये दो नाइट्रोजन हमने अटैच कर दिए। कौन है? दिस इज नाइट्रोजन, दिस इज ऑल्सो नाइट्रोजन। दो नाइट्रोजन मैंने यहाँ पे अटैच कर दिए हैं। कौन है ये? दिस इज नाइट्रोजनेज एंजाइम। ठीक है, अब देखते हैं। दिस वॉज फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? सेकेंड स्टेप में आने से पहले एक चीज और कर देते हैं। आपको याद रखना है, इनमें तीन कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स की, नाइट्रोजन एटम्स के बीच में। तो यहाँ पे दो नाइट्रोजन मैंने ड्रॉ किए हैं, उनके बीच में कितने कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है? तो तीन कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, एंजाइम जो ये वाला हमने रेड वाला बनाया है, इस एंजाइम का नाम हमने क्या रखा है? नाइट्रोजनेज एंजाइम। इसको सीक्रेट किसने किया था? तो आप सब जानते हैं, इसको सीक्रेट करने वाला था राइजोबियम। कहां पर सीक्रेट हुआ है ये? तो ये सीक्रेट हुआ है कॉर्टिकल सेल्स में। किसके कॉर्टिकल सेल में? लेग्यूमिनस प्लांट के रूट के कॉर्टिकल सेल्स के अंदर। समझ गए? तो लेग्यूमिनस प्लांट के रूट के कॉर्टिकल सेल्स के अंदर राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया ने सीक्रेट किया है नाइट्रोजनेज नाम का एंजाइम। और ये नाइट्रोजनेज नाम का एंजाइम के पास में दो कैविटीज प्रेजेंट होती हैं। इन कैविटीज में वो ट्रैप कर लेता है किसको? नाइट्रोजन को। दो नाइट्रोजन के बीच में तीन कोवेलेंट बॉन्ड है। समझ गए? अब देखो, अब जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है ये क्या करने वाला है? नाइट्रोजनेज एंजाइम रिसीव करेगा, नाइट्रोजनेज एंजाइम जो है इट विल रिसीव अ प्रोटॉन फ्रॉम अ प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन डोनर बहुत सारे होते हैं, मतलब कि कोई भी न्यूट्रिएंट है वो प्रोटॉन डोनर की तरह एक्ट कर सकता है। जैसे कि अब बात ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, है ना, अमाइनो एसिड्स हो गए, फैटी एसिड्स हो गए, सबके पास में हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये हाइड्रोजन प्रोवाइड कर सकते हैं, पर ये हाइड्रोजन तब प्रोवाइड करेंगे जब हाइड्रोजनेज एंजाइम एक्ट करेगा। तो याद रखिए, हाइड्रोजनेज एंजाइम है एक। हाइड्रोजनेज एंजाइम ने क्या किया? इसने क्या किया? प्रोवाइड, इट विल प्रोवाइड H प्लस प्रोटॉन्स। ठीक है, और जो H प्लस है, जैसे ही ये प्रोवाइड किए जाएंगे किसको? ये H प्लस दिए जाएंगे नाइट्रोजनेज एंजाइम को। तो नाइट्रोजनेज एंजाइम क्या करेगा? नाइट्रोजनेज एंजाइम नाइट्रोजन के बीच में प्रेजेंट तीन कोवेलेंट बॉन्ड में से एक कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। तो फाइनली कितने कोवेलेंट बॉन्ड बच जाएंगे? दो कोवेलेंट बॉन्ड बचेंगे और दो ब्रोकन बॉन्ड्स मिलेंगे। और ये दो ब्रोकन बॉन्ड्स के साथ में प्रोटॉन्स ऐड हो जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो प्रोटॉन हमने लिए, एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक प्रोटॉन यहां अटैच हो गया, एक प्रोटॉन यहां पे अटैच हो गया। समझ गए? अगली कंडीशन क्या होगी? थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन पे आ जाते हैं। थर्ड कंडीशन में अगेन हमने ये ड्रॉ कर लिया किसको? नाइट्रोजनेज को। और नाइट्रोजनेज के पास में अभी भी कौन अटैच्ड है? तो दो नाइट्रोजन अटैच्ड है। हाइड्रोजनेज अगेन प्रोवाइड करेगा टू मोर H प्लस आइंस। ये दो और H प्लस आइंस जैसे ये दो और प्रोटॉन्स इसको मिलेंगे तो नाइट्रोजनेज क्या करेगा? जो कोवेलेंट बॉन्ड थे, दो बचे हुए कोवेलेंट बॉन्ड, उनको भी तोड़ देगा। दो कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने की वजह से क्या हो जाएगा? यहां पे पहले से तो दो प्रोटॉन अटैच थे, एक और कोवेलेंट बॉन्ड टूट गया, तो अब दो और प्रोटॉन यहां पे अटैच हो गए। दिख रहे हैं आपको कितने प्रोटॉन और अटैच हो गए? दो और अटैच हो गए। तो अब टोटल चार, इस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो टोटल चार प्रोटॉन्स यहां पे हमको दिखाई दे रहे हैं। अब क्या होने वाला है? नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा? फोर्थ कंडीशन, यहां आ जाते हैं। फोर्थ कंडीशन में अगेन हमारे पास ये रहा नाइट्रोजनेज एंजाइम। कौन है ये हमारा? दिस इज हमारा नाइट्रोजनेज एंजाइम, है ना। और नाइट्रोजनेज एंजाइम से ये कौन अटैच्ड है? दिस इज नाइट्रोजन। और आपको पता है नाइट्रोजन के पास में ऑलरेडी दो प्रोटॉन्स तो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। ये रहे, दो इस तरफ और दो इस तरफ, दिख रहा है। और एक कोवेलेंट बॉन्ड अभी भी प्रेजेंट है, पर हमारे पास अभी भी हाइड्रोजनेज एंजाइम है। हाइड्रोजनेज एंजाइम क्या करेगा? ये दो और प्रोटॉन प्रोवाइड कर देगा। कितने प्रोटॉन्स? टू मोर प्रोटॉन्स। अब ये दो और प्रोटॉन्स को लेके नाइट्रोजनेज एंजाइम इस थर्ड कोवेलेंट बॉन्ड को भी क्या करेगा? तोड़ देगा। और थर्ड कोवेलेंट बॉन्ड जैसे टूटेगा तो उस कोवेलेंट बॉन्ड से भी कौन अटैच हो जाएंगे? अगेन
H प्लस मतलब कि प्रोटॉन्स। आप नोटिस कर सकते हो ये सब मैं क्यों कर रहा हूं, ये सब मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस प्रोसेस में आप नोटिस कर पाएंगे कि ये है नाइट्रोजन और इनसे अटैच्ड है 3 हाइड्रोजन, दिस इज ऑल्सो नाइट्रोजन, इससे भी कितने प्रोटॉन्स अटैच्ड हैं 3। तो अल्टीमेटली आप नोटिस कर पाओगे यहां पे फॉर्मेशन हुआ है टोटल 2 NH3 मॉलिक्यूल्स का। देखिए गौर से देखिए कितने NH3 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ है 2, तो यहां पे 2 NH3 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन किया गया है। NH3 होता क्या है, इट इज अमोनिया, तो अमोनिया का फॉर्मेशन ही हमको करवाना था। दिस इज फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, है ना। तो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थी उसको किसने होल्ड किया, नाइट्रोजनेज एंजाइम ने। नाइट्रोजनेज एंजाइम ने एक एक करके कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ते गया और प्रोटॉन्स को ऐड करते गया। प्रोटॉन्स को ऐड करते करते तीनों कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गए और 3 प्रोटॉन्स दोनों नाइट्रोजन पे अटैच हो गए। तो टोटल कितने अमोनिया मॉलिक्यूल्स मिल गए, तो हमको टोटल 2 अमोनिया मिल गए। इसको रिएक्शन की वे में कैसा लिखा जाएगा, तो इसको रिएक्शन इसकी ऐसे लिखेंगे, देखना मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं रिएक्शन कैसे लिखने वाले हैं। तो यहां पे अपन लिखेंगे 2 तो लिए नाइट्रोजन, 8 लिए इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स लिए, 8 लेंगे हम प्रोटॉन्स, 8 क्या लिए प्रोटॉन्स, और याद रखिए 16 लेंगे एटीपी। कितने एटीपी, 16 एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। दिस विल गिव, क्या मिलेगा हमको, अमोनिया मिलेंगे। कितने अमोनिया मिलेंगे 2, तो हमको मिलेंगे 2NH3 प्लस 2H प्लस, या H2 लिख सकते थे, H2 लिख दो, 2H प्लस मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको मिलेंगे 16 ATP लिए थे तो वो ब्रेक तो होंगे, और वो ब्रेक होंगे तो क्या बनेगा ADP, तो 16 मिलेंगे ADP। और अगर ADP मिल रहे हैं आपको तो आपको ऑब्वियसली इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स भी मिल जाएंगे। कितने टोटल 16, तो 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिल जाएंगे। ये है रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए जो रिएक्शन चाहिए वो रिएक्शन ये है, और इसको अगर आपने गौर से देखा हो तो आप नोटिस कर पाएंगे कि 8 ATP की रिक्वायरमेंट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 अमोनिया। 8 ATP फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 अमोनिया। देखिए ना मैंने 16 ATP का यूज किया था, पर अमोनिया बने कितने थे 2, तो एक अमोनिया बनाने के लिए कितने ATP की रिक्वायरमेंट थी 8, तो 8 ATP की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 अमोनिया। समझ गए, तो ये है सिंपलेस्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन। आसान भी लगा होगा आपको, है ना। अब आ जाते हैं सीधा सीधा नेक्स्ट पोर्शन पे, देखते हैं। चलिए थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन किया था कि जो अमोनिया है उसका फॉर्मेशन करवाने के लिए नाइट्रोजनेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, पर सॉइल में अकेले अमोनिया ही नहीं प्रेजेंट है। सॉइल में आपको पता है नाइट्राइट और नाइट्रेट के फॉर्म में भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो जो नाइट्राइट और नाइट्रेट है, क्या प्लांट तो उसको डायरेक्टली यूज कर लेगा और उससे अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन करवा लेगा, तो ऑब्वियसली नॉट। आपको याद रखना है जो नाइट्राइट और नाइट्रेट है पहले इनको भी कन्वर्ट करवाया जाता है अमोनिया में, फिर वो अमोनिया को यूज करता है प्लांट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड। और प्लांट को अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन क्यों करवाना है, क्योंकि आपको पता है प्लांट के अंदर भी मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहे हैं, और वो सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन को कैरी आउट करवाने के लिए एंजाइम्स बनाने हैं, और ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। एक आध एक्सेप्शन भी है जो आप जानते हैं, है ना, जैसे कि कौन, सारे एंजाइम्स प्रोटीन नहीं होते हैं, एक एक्सेप्शन उसका कौन है वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे। मैंने आपको क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में पहले ही बताया हुआ है ना। तो अभी क्या याद रखना है, वापस आ जाते हैं। तो प्लांट्स जो हैं उनको अपनी मेटाबॉलिक रिएक्शन करने के लिए एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट है, और एंजाइम्स को बनाने के लिए अमाइनो एसिड की रिक्वायरमेंट है। अमाइनो एसिड को बनाने के लिए अमाइन ग्रुप की रिक्वायरमेंट होती है, और अमाइन ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है नाइट्रोजन। समझ रहे हैं, तो अब देखिए जल्दी से क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन एसिमिलेशन। ठीक है, नाइट्रोजन एसिमिलेशन में सबसे पहला पार्ट जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कि जो नाइट्रेट और नाइट्राइट्स हैं उनको अमोनिया में कैसे कन्वर्ट करते हैं प्लांट्स, है ना। तो देखिए नाइट्रेट जो है, नाइट्रेट से पहले बनेगा नाइट्राइट, नाइट्रेट से क्या बनता है नाइट्राइट, नाइट्रेट मतलब NO3-, नाइट्रेट sorry nitrate is NO3-, NO3- and nitrite is NO2-। NO3- से NO2- का फॉर्मेशन करवाने के लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी एक एंजाइम की, विच इज नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है, एंजाइम का नाम है नाइट्रेट रिडक्टेज।
याद रखना है इसमें मोलिबिडिनम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है इसमें? तो इसमें आपको मिलेगा मोलिबिडिनम। तो नाइट्रेट रिडक्टेज में आपको क्या मिलता है? मोलिबिडिनम मिलता है, ये याद रखना है। ठीक है, मोलिबिडिनम फ्लेवो प्रोटीन भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, मोलिबिडिनम फ्लेवो, ठीक है, ये बोल सकते हैं इसको। ठीक है, एक और चीज, अब नाइट्रेट से आपने क्या बनवा दिया है? नाइट्राइट बनवा दिया है। सेकंड चीज देख लो, आपके पास अब आ चुका है नाइट्राइट। अब नाइट्राइट को कन्वर्ट करवाना है अमोनिया में। काय में? अमोनिया में। तो नाइट्राइट को अमोनिया में कन्वर्ट कराने के लिए आपको एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी, एंड दैट एंजाइम इज नाइट्राइट रिडक्टेज। ऑब्वियसली ऊपर देख के समझ में आ जाएगा, ऊपर नाइट्रेट तो नीचे क्या आ जाएगा? नाइट्राइट रिडक्टेज, नाइट्राइट रिडक्टेज। ठीक है, तो नाइट्रेट रिडक्टेज कन्वर्ट करवाता है नाइट्रेट को नाइट्राइट में, और नाइट्राइट रिडक्टेज कन्वर्ट करवाता है नाइट्राइट को अमोनिया में। समझ गए? इजी था। तो ये NO2- को कन्वर्ट करवा दिया NH3 में, अमोनिया में। और आपको पता है अभी नाइट्रोजनस एंजाइम ने भी अमोनिया बनवाया था। इस प्रोसेस में नाइट्रेट रिडक्टेज और नाइट्राइट रिडक्टेज ने भी अल्टीमेटली क्या बनवाया है? अमोनिया बनवाया है। इस अमोनिया को अब यूज कर सकता है प्लांट, कर सकता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड बनाने के लिए प्लांट अब किसका फॉर्मेशन कर सकता है? अमोनिया का। क्यों? क्योंकि अब नाइट्रेट और नाइट्राइट भी कन्वर्ट हो गए हैं काय में? अमोनिया में। अब देखो सिंपल सी चीज, अमाइनो एसिड का सिंथेसिस कैसे होता है? तो बड़ी सिंपल सी प्रोसेस है, क्या याद रखना आपको? सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स। कैसे सिंथेसाइज होगा अमाइनो एसिड? तो बहुत इजी सा स्टेप है। आपको क्या याद रखना है? पहले तो जो अमोनिया है इसको कन्वर्ट किया जाता है अमोनियम आयन में। काय में कन्वर्ट होता है ये? अमोनियम आयन में। ठीक है, और जो अमोनियम आयन होते हैं दे विल रिएक्ट विथ अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। किससे रिएक्ट करते हैं? तो ये रिएक्ट करते हैं विथ अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। और जब ये अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड से रिएक्ट करेंगे तो इनको रिक्वायरमेंट होगी एक प्रोटॉन डोनर की। किसकी रिक्वायरमेंट होगी? प्रोटॉन डोनर। और प्रोटॉन डोनर की तरह एक्ट करेगा NADH+H+। ठीक है, अब क्या होने वाला है? जैसे ही हम इन तीन चीजों का रिएक्शन करवाएंगे तो हमको मिलेगा, क्या चीज मिल जाएगा? हमको मिलेगा एक बेसिक काइंड ऑफ अमाइनो एसिड विच इज ग्लूटामिक एसिड। कौन मिल जाएगा हमको? ग्लूटामिक एसिड मिल जाएगा, साथ में मिलेगा NAD+। क्या मिल जाएगा? NAD+। तो आपको एक बेसिक अमाइनो एसिड मिल गया, सिंपल सा एक अमाइनो एसिड मिल गया विच इज क्या है वो? ग्लूटामिक एसिड, और साथ में NAD+ मिल गया। साथ में रिलीज होगा लिटिल बिट अमाउंट ऑफ वाटर। क्या रिलीज होगा साथ में? तो वाटर रिलीज होगा। यहां लिख देता हूं, वाटर रिलीज होगा। तो कौन सी प्रोसेस थी ये? दिस इज सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड। अब ये जो एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसमें आप अमाइन ग्रुप की पोजीशन को स्विच करके, ट्रांसफर करके, मतलब अमाइन ग्रुप को अगर आप ट्रांसफर करेंगे ग्लूटामिक एसिड में तो इससे डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स का फॉर्मेशन हो सकता है। तो मैं यहां एक चीज लिखता हूं, बाय ट्रांसफरिंग अमाइन ग्रुप in glutamic acid different amino acids can be synthesized। ठीक है, तो by transferring amino group in glutamic acid different amino acid can be synthesized, and this process is called as ट्रांसएमिनेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसएमिनेशन। मतलब क्या करना है? सिंपली अमाइनो एसिड को आप अलग अलग अमाइनो एसिड को सिंथेसाइज करने के लिए अमाइन ग्रुप को ट्रांसफर करते रहेंगे, सिर्फ किसमें? ग्लूटामिक एसिड में। इससे क्या बन जाएगा? इससे डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये एक सिंपल सी चीज थी। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जो ग्लूटामिक एसिड है इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अमाइड्स। किसमें? अमाइड्स। मैं ऐसे यहां कहीं लिख देता हूं, ग्लूटामिक एसिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू, ऐसे लिख देता हूं, कन्वर्टेड टू अमाइड्स।
और जो अमाइड्स होते हैं दीज आर वेरी रिच सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, मतलब कि बहुत ज्यादा अमाउंट में इनमें नाइट्रोजन स्टोर हो सकता है। तो अमाइड्स जो है दे आर रिच इन नाइट्रोजन। मतलब अगर अमाइनो एसिड बनाने से अच्छा है कि आप अमाइड का फॉर्मेशन करें, क्योंकि अमाइड के फॉर्मेशन से अमाइड में ज्यादा अमाउंट ऑफ क्या मिल जाएगा, आपको ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन मिल जाएगा। इस नाइट्रोजन को क्या किया जाएगा, अमाइड की फॉर्म में ट्रांसलोकेट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ जाइलम, और जिस पार्ट में अमाइड स्टोर होगा वहां से अमाइड को ब्रेक करके फिर से अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन किया जा सकता है। तो अमाइड्स जो है इनका क्या होगा, दे आर ट्रांसलोकेटेड विद द हेल्प ऑफ विथ जाइलम। ठीक है, तो जाइलम के साथ में ये ट्रांसलोकेट हो जाएंगे, और जहां इनकी जरूरत पड़ेगी, नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी, वहां पे इस अमाइड को ब्रेक करके इसका नाइट्रोजन का यूज करके अमाइनो एसिड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और एक बार अमाइनो एसिड्स डिफरेंट प्लांट पार्ट को मिल गए तो वहां पे नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी, वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा। और एक बार प्रोटीन सिंथेसिस प्लांट के डिफरेंट पार्ट में स्टार्ट हो गया तो वहां की मेटाबॉलिक रिएक्शंस प्रॉपर्ली वर्क करेंगी, तो प्लांट को अल्टीमेटली नाइट्रोजन मिल गया। तो यहां चलिए अब बात करते हैं दो अमाइड्स के बारे में जिनका नाम है एस्पेरेजिन एंड ग्लूटामिन। एक है एस्पेरेजिन और एक है ग्लूटामिन। तो एस्पेरेजिन और ग्लूटामिन ये दोनों क्या है, दीज आर टू टाइप ऑफ अमाइड्स। कहां से बने हैं कोई पूछेगा तो आपको नाम पढ़ के समझ में आ रहा होगा। एस्पेरेजिन कहां से बनेगा, फ्रॉम एस्पार्टिक एसिड, और ग्लूटामिन बनेगा फ्रॉम ग्लूटामिक एसिड, है ना, फ्रॉम ग्लूटामिक एसिड। तो ये दो अमाइड्स हैं, एक एस्पार्जिन फ्रॉम कहां से बनेगा, एस्पार्टिक एसिड से, एक है ग्लूटामिन जो कि बनेगा फ्रॉम ग्लूटामिक एसिड। सिंपल है। अब एक और चीज याद रखनी है, जो सोयाबीन होता है, कौन, सोयाबीन के बारे में एक खास चीज याद रखनी है, इनके पास प्रेजेंट होते हैं यूराइड्स। यूराइड्स आर अगेन नाइट्रोजन रिच कंपाउंड। तो नाइट्रोजन रिच कंपाउंड है एक यूराइड, और यूराइड के फॉर्म में स्टोर हो जाता है नाइट्रोजन किसमें, सोयाबीन में। तो सोयाबीन यूराइड्स का क्या करवाएगी, ट्रांसलोकेशन करवाएगी। तो मैक्सिमम प्लांट जो है वो अमाइड्स को के फॉर्म में नाइट्रोजन को स्टोर करते हैं, सोयाबीन जो है वो यूराइड्स के फॉर्म में नाइट्रोजन को स्टोर करती है। मैक्सिमम प्लांट्स अमाइड्स को ट्रांसलोकेट करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ जाइलम, और सोयाबीन जो है वो यूराइड्स को ट्रांसलोकेट करवाती है टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट विद द हेल्प ऑफ जाइलम। समझ गए? इतना ही है इस चैप्टर में जो आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी की बुक जरूर बहुत गौर से पढ़नी है, 3-4 बार उसको अच्छे से रीड करें। उसमें बहुत सारे रिएक्शंस एंड जितनी भी इंफॉर्मेशन दी हुई है येलो कलर से हाईलाइटेड, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। अब हम अगले चैप्टर पे आएंगे डायरेक्टली इन द नेक्स्ट लेक्चर।